मुझे पता ही नहीं था कि आज मेरे साथ ऐसा हो। तो दोस्तों आज है मंगलवार, बजरंग बली का दिन है और कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा पानी है तो उनके प्रिय जीवों की सेवा से बढ़कर कुछ और कार्य नहीं हो सकता। दोस्तों आज मैंने इन बेजुबान जीवों के साथ में अपना दिन शुरू किया है और लोग अक्सर पूछते हैं कि कुत्तों और बंदरों को कुछ खिलाने से क्या होता है। शास्त्रों में माना जाता है कि कुत्तों की सेवा से शनि और राहु के दोष कम होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनके चेहरे की ये खुशी देखकर जो सुकून मिलता है ना, वो किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। आज है मंगलवार और मंगलवार का जो सीधा संबंध होता है वो पनपुत्र हनुमान से है। हम बंदरों को हनुमान जी का स्वरूप मानकर उनको फल फूल और प्रसाद खिलाते हैं, लेकिन भक्ति का असली मतलब हर जीव में भगवान श्री राम को देखना होता है। चाहे वो पेड़ पर बैठा हुआ बंदर हो या गली में घूमता हुआ कुत्ता। प्यास सभी को लगती है, भूख सभी को लगती है, इसलिए शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है कि जब जब आप जीवों की रक्षा करते हैं तो आपकी रक्षा स्वयं हो जाती है। जब हम किसी विशेष दिन को देखकर, जैसे आज मंगलवार है और आज का दिन हनुमान जी का है, हम विशेष दिन को देखकर और हनुमान जी को याद करके इन बंदरों को भोजन खिलाते हैं तो हम भगवान जी को याद करते हैं ना। उसी प्रकार से भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी आज हमारी रक्षा करो, हम आज के दिन जीवों को भोजन खिला रहे हैं। उसी प्रकार से हम तो अपने लालच में अपनी रक्षा के लिए जीवों को भोजन कराते हैं, परंतु हम भगवान से अपने खुद के आशीष के लिए कामना करते हैं। जो बेसहारा जानवर हैं और दूसरों पर आधारित हैं, जब आप इनको भोजन खिलाते हो ना, ये अपनी मंगल कामना नहीं मांगते, ये केवल आपकी मंगल कामना मांगते हैं कि भगवान जी, हे परमपिता परमात्मा, जिस इंसान ने मुझे भोजन खिलाया है आप उनको हमेशा खुश रखना और उनको आशीष देना। 10-20 रुपए का कोई पैकेट आपके जेब पर भारी नहीं पड़ेगा, परंतु आपके द्वारा खिलाया हुआ खाना किसी के पूरे दिन का सहारा बन सकता है। इसलिए जीवों की रक्षा करो और उनको भोजन खिलाओ। आप लोग तो बोलकर बता देते हो कि मुझे भूख लगी है, परंतु ये बेसहारा जीव, बेसहारा जो बंदर हैं, कुत्ते हैं, वो केवल आंखों से उम्मीद करते हैं कोई आएगा हमें खिलाएगा। तो जीवों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए ना। मैं बहुत बार देखता हूँ लोग बेजुबान जानवरों पर बड़ा अत्याचार करते हैं, पैर से मारते हैं, डंडे से मारते हैं। बेजुबान जानवरों को इस तरीके से मारते हैं कि वो अपने प्राण त्याग देता है। रास्ते में बेजुबान जानवर, बेजुबान गौ माता जिनको अपनी माँ का दर्जा दिया हुआ है, उनके ऊपर भी ये लोग इस तरीके से अत्याचार करते हैं। हिंदू सनातन धर्म की बात तो छोड़ो, हमारे सनातन धर्म के लोग ही बेजुबान गौ माता की गौ तस्करी करते हैं। क्या उनको शर्म नहीं आती कि जिनको अपनी माँ का दर्जा दिया हुआ है उन्हीं की तस्करी कर रहे हो? उस गौ माता की जिसकी सेवा श्री कृष्ण भगवान जी ने की, जिसका दूध श्री कृष्ण भगवान जी ने पिया, जिसके दूध का माखन श्री कृष्ण भगवान जी ने खाया, उस गौ माता पर आप अत्याचार कर रहे हो। डूब के मर जाओ हिंदुओं। कट्टर हिंदू तो वो है जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए गौ माता की सेवा के लिए। कट्टर हिंदू वो है जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया सनातन धर्म के लिए। कट्टर हिंदू वो है जिन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। पहले का समय था कि लोगों के घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। परंतु आज के समय में गौ माता की सेवा हो का नारा सब में प्रचलित होना चाहिए। जिस नारे की जरूरत है उस नारे को बोलो और उसका पालन भी करो। गौ माता की सेवा हो। अरे कहते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, फिर भी आप लोग गौ माता की सेवा नहीं करते। केवल एक जीव की सेवा करने से आपके सभी दोष दूर हो जाते हैं, फिर भी आप इन चीजों से पिछड़ रहे हो। अपने घर व्यापार के वास्तु को देखते हो, अपने कुंडली में कौन से भाव में कौन सा ग्रह खराब है उसको देखते हो, परंतु एक जीव ऐसा है जिसकी सेवा करने से सारे ग्रह पुण्य फल देना प्रारंभ कर देते हैं। मात्र एक जीव ऐसा है, गौ माता, और उसी की सेवा से आप मुख मोड़ रहे हो। बाकी जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। आज मेरे साथ जो हुआ था मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, परंतु इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, उसमें जाकर देखना कि मेरे साथ क्या हुआ। जय श्री श्याम, सभी खुश रहो और जीव की रक्षा करते रहो। नमस्कार, जय जय श्री श्याम।